राधे राधे। हम सभी के जीवन में परेशानियां समस्याएं लगी ही रहती हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन समस्याओं से किस प्रकार सामना करते हैं। उनका आप सूझबूझ के साथ सामना करते हैं तो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अच्छी सी कहानी, जिसमें एक व्यापारी की बेटी ने अपनी समस्या का किस प्रकार समाधान किया। एक व्यापारी था जिसने अपने व्यापार के लिए एक साहूकार से कर्जा ले रखा था। निश्चित समय पर वो पैसा वापस नहीं कर पाया। साहूकार ने अपना पैसा मांगना चालू किया, लेकिन व्यापारी के पास पैसा नहीं था। साहूकार ने बोला कि मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। व्यापारी की एक सुंदर बेटी थी। साहूकार को पता था वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन साहूकार उम्र में काफ़ी बड़ा था। इसलिए व्यापारी परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसने अपने घर पर जाकर बेटी को बताया। बेटी भी परेशान हो गई। अगले दिन साहूकार व्यापारी के घर पर आ गया और घर पे बाहर आकर चिल्लाने लगा, मेरा पैसा वापस करो। व्यापारी और व्यापारी की बेटी दोनों बाहर आए। उन्होंने देखा साहूकार खड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है। साहूकार ने कहा कि मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मेरी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। व्यापारी सोचने लगा। तब फिर साहूकार ने कहा, चलो ठीक है, हम एक सौदा करते हैं। तुम्हारे यहाँ जो गिट्टी पड़ी हुई है, नीचे गिट्टी पड़ी हुई थी जिसमें सफ़ेद और काले रंग की गिट्टी पड़ी थी, छोटी छोटी गिट्टी थी, वो पड़ी हुई थी। उसने कहा, इसमें से मैं 2 पत्थर एक थैली में डालूंगा, एक काले रंग का, एक सफ़ेद रंग का। तुम्हारी बेटी को पत्थर निकालना होगा, एक पत्थर निकालना होगा। अगर वो काले रंग का पत्थर निकालेगी तो उसको मेरे से शादी करनी होगी, और अगर वो सफ़ेद रंग का पत्थर निकालेगी तो उसको शादी नहीं करनी होगी। लेकिन दोनों कंडीशन में तुम्हारा कर्जा मैं माफ़ कर दूंगा, तुम्हें कर्जा फिर नहीं देना। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा। अगर वो पत्थर निकालने के लिए मना करती है तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा। व्यापारी की बेटी भी बेचारी परेशान हो गई, करे तो क्या करे। व्यापारी ने थैली ली, नीचे से 2 पत्थर उठाए और थैली में डाली। लेकिन व्यापारी की बेटी ने देख लिया कि उस व्यापारी ने दोनों ही काले पत्थर डाले हैं थैली में। वो सोचने लगी, अब क्या हो सकता है, दोनों ही पत्थर काले हैं तो इसमें तो काला पत्थर ही निकलेगा। अब यहीं पर आप बताइए, अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते। आप या तो पत्थर निकालने के लिए मना करते, क्या करते, या काला पत्थर निकालते। अगर आप मना करते या व्यापारी की बेटी आपसे पूछती कि वो क्या करे, तो आप उससे बोलते कि पत्थर निकालने के लिए मना कर दे। अगर वो मना करती तो उसके पिताजी को जेल जाना पड़ता। अगर काला पत्थर निकालती, एक पत्थर निकालती, तो उसको शादी करनी पड़ती। अगर वो बोलती कि दोनों पत्थर काले डाले हैं इसमें, तो व्यापारी अगर बोलती ऐसे, साहूकार नाराज़ हो जाता तो भी उनको जेल भेज देता, जो कि नहीं करना चाहती थी वो। अब वो सोचने लगी, बेटी करे तो क्या करे। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, मैं पत्थर निकालूंगी, लेकिन मेरी ये भी एक शर्त है। व्यापारी चौंक गया, क्या कह रही है बेटी ये। बेटी बोली, नहीं पिताजी, मैं पत्थर निकालूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यहाँ पर अभी 4-5 लोगों को और बुलाया जाए, जिससे कि साहूकार अपनी बात पर कायम रहें। अगर सफ़ेद पत्थर मैंने निकाला, फिर ये बाद में मुकर गए तो। साहूकार भी तैयार हो गया, बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे मालूम था उसने दोनों पत्थर काले डाले हैं। अब उसने 8-10 लोगों को और बुला लिया। उनके सामने थैली आई गई, बेटी के सामने रखी गई। उससे कहा, थैली में से पत्थर निकालो। उस बेटी साहूकार व्यापारी की बेटी ने पत्थर निकाला, थैली में से पत्थर निकाला, तुरंत उसने बजरी में फेंक दिया। जहाँ पे बहुत सारी बजरी पड़ी हुई थी उसमें तुरंत फेंक दिया। मतलब कोई देख भी नहीं पाया उसने क्या करा, कौन सा पत्थर निकाला। और जैसे ही पत्थर फेंक दिया, उसने कहा, अरे उफ, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे को पत्थर तो फेंकना ही नहीं था। अब कैसे मालूम पड़ेगा मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। पर बोली, चलो कोई बात नहीं है, थैली में एक पत्थर तो बचा ही है, इसको देख के आइडिया लग जाएगा कि मैंने दूसरा पत्थर कौन सा निकाला था। सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। अब साहूकार अपने जाल में फंस चुका था। अब थैली में से दूसरा पत्थर निकाला गया, दूसरा पत्थर काला निकला, क्योंकि दोनों पत्थर ही काले थे। इसका मतलब व्यापारी की बेटी ने सफ़ेद पत्थर निकाला। बोली, सभी लोगों ने बोला, हाँ आपने सफ़ेद पत्थर निकाला, अब आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी, आपको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और सारा कर्जा साहूकार को माफ़ करना होगा। साहूकार ने भी सबके सामने हाँ में हाँ मिलाई कि ठीक है, आपने सफ़ेद पत्थर ही निकाला है और आपको शादी नहीं करनी मेरे से, और मैं कर्जा भी माफ़ करता हूँ। इस प्रकार साहूकार की बेटी ने अपनी सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान भी कर लिया और अपनी समस्या से छुटकारा पा लिया। राधे राधे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगली कहानी का इंतज़ार करें। धन्यवाद।